नमस्कार भाई दोस्तों। या तो आप लोग अपने आप को बिल्कुल कबूतर समझ चुके हो कि बिल्ली सामने से आती है, आप अपनी आंखें बंद कर लेते हो, आंखें बंद कर लेते हो, कबूतर बन गए हो कबूतर। इंसान बनो, गुरु के सच्चे सिख बनो, कम से कम इंसान तो बनो। संयुक्त पंजाब को दोबारा फिर उठा के देखना इतिहास क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आपके सामने है। एक फौजी के ऊपर जिसके पास लाइसेंस का हथियार है, इल्ज़ाम लगाया जाता है। किस लिए इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो सबको पता है। वो अमृतपाल सिंह खालसा के साथ रहता था, इसलिए उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर कटाए जाते हैं। वो ठीक है, समय रहते सबने चेता ले लिया। अमृतपाल भाई भी बीमार होते हुए भी उठ कर आए, लक्का सदाना भाई ने भी आवाज़ उठाई। समय रहते अगर थोड़ी सी भी उकचुक हो जाती तो आप उसको कई महीनों तक तो ढूंढ भी नहीं पाते। हमारे साथ बीती हुई है ये। जब लक्का सदाना भाई के ऊपर केस किया था तब भी हमने कही थी, हमारे को पता है झूठे केस कैसे लगाते हैं। प्रशासन डरा हुआ है, सरकारें डरी हुई हैं और प्रशासन के जरिए अपनी खुन्नस निकाल रही हैं। ये सच्चाई है। कब समझोगे आप? आपको बिल्कुल आराम से बताया था। एक एक बात बार बार आपको याद दिलवानी पड़ती है, बार बार। दिल्ली जंतर मंतर पर पहलवान बैठ गए, मिल गया टैग, एक जाति विशेष के लोग बैठे हैं, मिल गया ना टैग। तो जाति विशेष क्यों बोल रहे? सीधा बोल दो कि वहां पर जाट बैठे हुए हैं। अब किसी को बुरा लगता है ना तो 1000 बार लगे। और मैंने एक बात बोली थी हरियाणा में, जिस दिन जाट अपने आप को समझ गए ना हम जाट है, वो सिक्खी में जाएंगे। जब तक आप सिक्खी में नहीं जाओगे तब तक आपको ऐसे ही प्रताड़ित किया जाएगा, ये भी गारंटी है। जितने जंतर मंतर पर बैठे हैं या और जितने भी हैं, समय रहते अपना चेता लेकर सिक्खी की तरफ चले जाओ। अपने संयुक्त पंजाब को एक कर लो। हिम्मत नहीं पड़ेगी फिर इन सरकारों की, हिम्मत बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ेगी। अगर उस भाई के साथ एक चीज बताओ, नंबर एक बात, एक फौजी, लाइसेंस का हथियार, भला इसके पास 2 नंबर के हथियार हैं, ये साबित भी कर देते। अगर समय रहते नहीं लोग आवाज उठाते ना तो ये साबित कर देते। जो आज तक 2 साल हो गए हमारे चक्कर कटते जा रहे हैं कोर्ट कचहरी के, और पता नहीं वो कितने दिन तक और कटेंगे वो भी नहीं पता। लेकिन चीजों से हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है और दुगने जोश के साथ अपनी लड़ाई लड़नी है, दुगने जोश के साथ। ये इल्जाम लगाते हैं, भड़काऊ बयान, देशद्रोही, खालिस्तानी, क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए इन लोगों ने, लेकिन कोई इल्जाम साबित हुआ नहीं होगा। यही कहना है अमृतपाल सिंह भाई से भी, लक्का सदाना से, दलजीत कलसी से और जितने भी युवा आवाज उठा रहे हैं। बाकी युवाओं ने जो आवाज उठाई उन आवाजों को खामोश कर दिया गया है, खामोश। चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, जो भी सही आवाज उठती दिखती है उसी को खामोश करने की जी तोड़ मेहनत करते हैं। ये क्या करेंगे आप? अगर कहीं आवाज उठाओगे, फेसबुक से आपके वीडियो उड़ा देंगे, यूट्यूब से आपके वीडियो की रीच कम कर देंगे ताकि आप आवाज ना उठाओ, और दुगने जोश के साथ आवाज उठाओ। आप इस पर रीच कम करेंगे, दूसरे पे आएगा, दूसरे पे करेंगे, तीसरे पे आएगा। शेयर तो आप लोग कर सकते हो, शेयर तो आप लोग कर सकते हो। आपको अब पहला टारगेट होना चाहिए, मोहाली मोर्चे को मजबूत करना है, सबसे पहला टारगेट। नंबर 2, जो ये पंजाब में झूठे केस लगाए जा रहे हैं। और हाँ, आज एक बात और बताऊंगा, विशेष तौर पर पंजाब और के लोगों को, ऐसे ही नहीं आपको सरदार जी कहा जाता या सिख कहा जाता, गुरु के सिंह ऐसे नहीं कहा जाता। लेकिन आज आपको ना एक बहुत गहरे राज की बात बताएंगे। समय रहते ध्यान दे लेना, समय रहते, नहीं तो समय नहीं बचेगा आप लोगों के पास। अब टारगेट दूसरा किया जाएगा, फिर दोबारा टारगेट युवाओं को किया जाएगा। आप पिछले कुछ महीनों का रिकॉर्ड उठा कर देखना, जो भी पंजाब से युवा बाहर गया है वो गायब क्यों हो रहा है? कभी आपने देखा है? देखा है क्या आपने कभी? विदेशों तक का रिकॉर्ड निकाल के देखो, अपने देश का रिकॉर्ड निकाल के देखो। पंजाब की जो युवा लड़कियां हैं या लड़के हैं बहुत गायब हुए हैं। करा कितनों की दो मेरे पास फोन आए हुए हैं, ये ऐसे हमारा बच्चा वहां गया था, उसके बाद अता पता नहीं कहां गया। इस चीज के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अमृतपाल भाई, इस चीज के ऊपर ध्यान देना। लखा सदाना भाई, आप भी युवाओं को जागरूक करो। अगर युवा आपकी बात सुन रहे तो उनको जागरूक करो। कहीं भी जाते हो अपना चेता रखेंगे। अगर सचेत नहीं रहे तो इन्होंने अपना गंदा खेल शुरू कर दिया है। गंदा खेल आप क्या समझ रहे हो? ये आपको छोड़ देंगे? दुनिया का सबसे पवित्र स्थान है गुरुद्वारा साहिब, आनंदपुर साहिब, दुनिया का सबसे पवित्र स्थान। अगर ये वहां पर टैंक चढ़ा सकते हैं तो आपकी गर्दन पर पैर नहीं रखेंगे क्या? ये नहीं रखेंगे। फिर भी आप कबूतर बने हुए हो और इनके झंडे उठा रहे हो। सोचने वाली बात है ये, बहुत सोचने वाली बात है ये। बस इनके पास, गोदी मीडिया के पास एक ही खेल बचता है, हिंदू मुसलमान, हिंदू में। वो तुम्हारे दिमाग में घुसा कर रखते हैं, घुसा कर रखते हैं तुम्हारे दिमाग में। उस खेल को ना अपने दिमाग से बाहर निकाल के बाहर करो और लौटो, अपनी जड़ों की तरफ लौटो। और जड़ें कहाँ पे हैं? जड़ें अपनी सिक्की में है।
पिछला पुराने से पुराना रिकॉर्ड उठा के देखते जाना, आप जड़े सिक्की में मिलेंगे। सबको पता है ये, नहीं पता क्या? अपना पुराना इतिहास पता तो करो। आप 300 साल पहले 400 साल पहले आप कहाँ पे थे और अब कहाँ पे हो? ये लोग टारगेट करने लगे, सीधा टारगेट करने लगे। वह अंतर्राष्ट्रीय पहलवान वहां पर जंतर मंत्र पर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर लेवल लगा दिया तो सिर्फ जाट है इसीलिए बैठे हैं, जाति विशेष के हैं, लगा दिया टारगेट, आरोप लगा दिया ना, जातिवाद की मार खिलाड़ी हैं ये। इसकी तरफ सोचना नहीं। अगर आपको जातिवाद के इन पंगों से बाहर निकलना है ना तो सिक्की में आ जाइए, सिक्की में आ जाइए। वहां पर भी इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं ये, लगाते नहीं क्या आप लोग? लगाते नहीं क्या इल्जाम? सिखों को भी दो, उसमें ये मजहबी सिख है, ये दूसरा सिख है, दो धड़ों में नहीं बांट रखा क्या आपने? ये इनकी गंदी राजनीति ने बांट रखा। नहीं तो सिख सिख होता है, सिख सिख होता है। ऐसे ही नहीं सरदार जी, बाहर जाके हमारे बच्चे इतना कुछ नाम कमाते हैं, इतना सब कुछ लेते हैं। अपने देश में ऐसा क्या हो रखा लोगों? आप ध्यान दीजिए, एक पंजाब के अंदर कितने भैया भर रखे हैं। किसी को बुरा लगे, 1000 बार लगे, चेक करो आप अपने बाजार में जाकर, कहीं पर भी जाकर चेक करना भाई एक बार। हरियाणा में चेक करना एक बार, कौन बैठे हुए हैं ऊपर तुम्हारे सिरों के ऊपर, किसको बैठा रखा है, करना एक बार चेक। सारे के सारे बाहर के हैं, हरियाणा के कहाँ गए भाई? कहाँ गए हरियाणा के युवा? हरियाणा के युवा दर दर भटक रहे हैं नौकरियों के लिए, दर दर भटक रहे हैं, और बाहर वालों को लाकर हमारे सिर के ऊपर बिठा दिया गया है क्योंकि इनका वोट बैंक है वो। ये चीजें समझनी पड़ेगी। इसलिए बोल रहा था संयुक्त पंजाब को मिलकर अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल कर रखा है, चिंता मत करो। राजस्थान में जाकर देख लो, किसी भी स्टेट में देख लो, बाहर के भर रखे हैं और इन्होंने अपने खास लोग भर रखे हैं ऊपर, ताकि वो तुम्हारे ऊपर प्रेशर बनाए और वोट इनको डलवा दें। वो प्रेशर बनाते हैं ये लोग, उस प्रेशर से बाहर निकलना पड़ेगा। आज अगर नहीं जागे, चाहे वो अपने आप को सिख कहता हो, चाहे वो अपने आप को जाट कहता हो, चाहे अपने आप को राजपूत कहता हो, चाहे अपने आप को छतरी कहता हो, चाहे अपने आप को ब्राह्मण कहता हो, सबको मिटाएंगे ये, सबको मिटाएंगे। इनका टारगेट ही दूसरा है, टारगेट ही दूसरा है इनका। तो समझ लो इस चीज को, आंखें खोल लो अपनी। आप लोग अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे हो, नहीं। ये फिर कोई ना कोई केस लगा देते हैं, ये कर रहा है, भड़का रहा है। किसको भड़का रहे हैं भाई? अगत दिखा रहे हैं आपको, अगत आगे ये होने वाला आपके साथ है, और आंखें नहीं खोल ली ना तो होगा ये आपके साथ। जिस साथी की समझ में आता है ना, वो वीडियो को शेयर करना और दूसरों तक पहुंचा देना। चेक करो हरियाणा पंजाब में कौन बैठे हुए बाहर के आकर, चेक करना बहुत जरूरी है। ये कहां गए जो असली मालिक हैं, वो कहां गए? वो उनको तो ये भिखारी बनाते जा रहे हैं, भिखारी, मालिकों को भिखारी बना दिया, भिखारियों को लेकर मालिक बना दिया हमारे सिर पे बैठा के। गुस्सा नहीं आता क्या? हमारे को तो आता है भाई, बहुत ज्यादा आ रहा है। करें क्या, करें क्या? पहलवानों के साथ इतना शोषण हो रहा है, 100 महिलाओं के साथ शोषण कर रखा है, और वो बैठे आराम से। वो अब जाति विशेष के पहलवान बोलने लगा, जाति विशेष का टारगेट ठप्पा लगा दिया आप लोगों के ऊपर। कब जगोगे भाई, कब? सोते रहना आराम से, अभी भी समय है। हरियाणा के जितने भी युवा हैं कह रहे हैं ना कि मैं सिक्की का प्रचार करें, हाँ कर रहा हूं भाई। अपने सिक्की की तरफ लौटो, लौटो अपने सिक्की की तरफ। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना, जिसकी समझ में आएगा। आप चाहे किसी भी जाति से हों, सभी जातियां सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन आप सिक्की की तरफ लौटिए, तब जाके आप इन सरकारों से टक्कर ले सकते हो। नहीं तो ये सरकारें बहुत गंदा खेल खेलने जा रही हैं। और अपने युवाओं को, अपने बच्चों को ना संभल कर रहने के लिए बोलो। जो भी थोड़ा सा आवाज उठाता, आवाज बनता, वही गायब हो रहा है। सरकारों को गालियां देने वाले खुलेआम घूमते रहते, उनको कोई कुछ नहीं कहता। कोई अच्छी बात कर रहा है, उसको गायब कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान देना भाई ये समय रहते, नहीं तो ना फिर बहुत लेट हो जाओगे, ये बता दिया है। और संयुक्त पंजाब एक होगा, 96 करोड़ सिंह भी सजेंगे, ये सब आपके सामने होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपका काम है। जो साथी नया जुड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाए। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल, आपको पहले ही सच्चाई बता देंगे, और वो होता जा रहा है। समय रहते ध्यान दे लो, वो होता जा रहा है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। किसी साथी का कोई सवाल है, आप व्हाट्सएप पर सवाल कर सकते हो। 9518883630। वीडियो को शेयर करने का काम आपका है, आपके सामने सच्चाई रखने का काम हमारा है। और हाँ, मोहल्ली मोर्चे को मजबूत करो भाई, मजबूत करो। सबसे पहले बंदी सिंगोगिरी आई चाहिए हमारे को, फिर अगली लड़ाई को देखते हैं। पहले बंदी सिंगोगिरी आई, ये आपको अपना ना एक टारगेट बनाना पड़ेगा। सभी साथियों को राम राम।